रमाई का विवाह भीमराव के साथ में होता है और उनका विवाह के समय रमा की उम्र रहती है 9 साल की और भीमराव की उम्र रहती है 16 साल की और वो दोनों का बाल विवाह संपन्न होता है बॉम्बे के भाईखड़ा मार्केट में। भाईखड़ा मार्केट बंद होने के बाद उस जगह को साफ करने में आया और दोनों परिवार के लोग आपस में मिलकर वहाँ उनका विवाह संपन्न हुआ और छोटी सी रमा राम जी की बहू बनकर भीमराव की पत्नी बनकर उनके परिवार में आई। तो उनके परिवार में राम जी, मीराबाई, अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, लक्ष्मीबाई, आनंदराव और इतना सारा परिवार रहता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि 1913 में राम जी का निधन हो गया और उस परिवार पर आपत्ति आ गई। 1913 में 2 फरवरी को राम जी का निधन हुआ और उसी साल जुलाई महीने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने के लिए गए। आप समझ सकते हैं कि सारा भार रमाई के ऊपर आ पड़ा। लेकिन उस परिस्थिति में भी रमाई संघर्ष करते हुए बाबा साहब की हिम्मत बढ़ाती है। बाबा साहब तो विदेशों में है लेकिन रमाई बाबा साहब की हिम्मत बढ़ाती है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको अपने समाज की सेवा करनी है। 4 भाकरी बनती थी घर में, एक यशमन के लिए, एक मुकुंद के लिए। एक भाकरी के फिर 4 टुकड़े होते थे, उसमें रमा, लक्ष्मीबाई, मीराई और फिर उस चौथे भाकरी के भी टुकड़े होते थे। तो उसके भाई और बहन गौरा और शंकर भी उनके साथ में रहने के लिए आते थे। आप समझ सकते हैं कि एक भाकर और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर खाने की परिस्थिति रमाई पर आई तो उसने कितनी तकलीफ झेली होगी। सूर्योदय होने के पूर्व घर से निकलती थी टोकनी लेके और रात को सूर्यास्त होने के बाद घर आती थी और गोबर जमा करती थी और पैठियाँ उठकर गोबर के खंडे बनाती थी। एक दिन की घटना मैं आपको बताता हूँ, मैं भी उस घटना में रो दिया। मुकुंदा उठ, रमाई घर के पीछे गोबर के कंडे बना रही है। उसको लगा इतने रात को सांप की आवाज़ कहाँ से आ रही है। यशवंता उठ, मुकुंदा उठ। तो वैसे ही गोबर के कंडे बनाते बनाते वैसे ही गोबर के हाथ लिप्त थे और वैसे ही वो दौड़ी वो गेट को खोली, दरवाज़ा खोली कि साहब की आवाज़ आ रही है। तो देखते सही में दरवाज़ा खोल के तो साहब सामने खड़े हैं। क्या करती वो, उसने अपने गोबर को तने हाथ पीछे छुपा लिए रमाई ने और पूछने लगी, साहेब तुम्ही एवढं रात्री काही घोड़ा गाड़ी नहीं, काही रिक्शा नहीं, तुम्ही आले कसे अचानक। तो बाबा साहब बोलते रमा, मेरे को स्टेशन से यहाँ घर तक आने के लिए भी मेरे पास में पैसा नहीं था, इसलिए मैं पैदल चल गया। मैं कहानी मजाक में नहीं बता रहा हूँ, आपको बताने के लिए कि उस आदमी का योगदान कितना है दोनों जने का। मेरे पास स्टेशन से यहाँ घर तक आने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पैदल चलते हुआ आया। लेकिन रमा तू ये बता, तू अपने हाथ क्यों छुपा रही है पीछे। रमा पीछे हाथ छुपा रही है। बाबा साहब पूछ रहे हैं भीमराव, रमा तू अपने हाथ क्यों छुपा रही है पीछे, दोनों हाथ छुपा रही है। तो वो नहीं बताती तो बाबा साहब जबरदस्ती वो दोनों हाथ गोबर से दोनों सने हुए दोनों हाथ खींच कर बाहर ले फेंकते हैं तो गोबर से सने गोबर के कंडे बना रही है। तब बाबा साहब कुर्सी में बैठ जाते हैं। 1 मिनट तो बातें ही नहीं करते, उनका गला भर जाता है। फिर वो 1 मिनट के बाद बोलते, रमा मैं तो अपने समाज के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा समाज, उसकी दयनीय हालत, उनका जातिवाद मेरे नज़र के सामने है और इस लड़ाई में तू भी जिस परिस्थिति में अपने परिवार को पाल दिया तो तेरा योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं रमाई को भी भूल नहीं सकते।